आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे पेपर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए एंड कितने सब्जेक्टों पर आप रह जाते हैं तो फेल हो जाएंगे एंड रिवैल्यूएशन क्या होता है एंड रीचेकिंग क्या होता है, तो इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पेपर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर चाहिए एंड 70 में से 25 नंबर एंड 100 नंबर में से आपको 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। एंड अब बात कर लेते हैं कितने सब्जेक्टों में आप रह जाते हैं तो फेल समझे जाएंगे। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो 3 पेपरों में रह जाता है तो फेल समझा जाएगा, वो फेल हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 पेपरों में कोई रह जाता है तो उसको सप्ली आ जाएगी, वो सप्ली का पेपर दे सकता है। यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है। अब 2 पेपरों में किसी को सप्ली आ जाता है, मान लीजिए कि उसको 2 पेपरों में पास होने के लिए 6 से 7 नंबर चाहिए दोनों पेपरों में। एक पेपर में मिनिमम फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि एक पेपर में मुझे 8 नंबर चाहिए, दूसरे पेपर में मुझे 6 नंबर चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में आपको सप्ली का पेपर दे सकते हैं। मान लीजिए कि अब 2 पेपर में कोई बच्चा रह जाता है, उसको पास होने के लिए एक में चाहिए 4 नंबर और दूसरे में चाहिए 3 नंबर। इस कंडीशन में आपको रीवैल्यूएशन भरना चाहिए, क्योंकि रीवैल्यूएशन में 3 से 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो रीवैल्यूएशन क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ पे 2 कंडीशन होता है कि क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि मेरे नंबर इतने रह गए, मैं इतने नंबर से रह गया हूँ। तो इस कंडीशन में आपको बता दिया हूँ क्या करना चाहिए। 3 पेपरों में रह जाते हैं आप तो फेल समझे जाएंगे। तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि कितने पेपरों में रह जाने के बाद फेल हो जाते हैं। तो मिनिमम 3 पेपर में आप रह जाएंगे तो फेल समझे जाएंगे। अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन क्या होता है। तो बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में क्या अंतर होता है। तो आपको रीवैल्यूएशन के बारे में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि 3 पेपरों में फेल हो चुका है, उसको 3 पेपरों में पास होने के लिए मान लीजिए कि पहला पेपर में उसको पास होने के लिए 2 नंबर चाहिए, दूसरे में 3 नंबर चाहिए एंड तीसरे पेपर में उसको 3 या 2 नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। तो वो बच्चा रीवैल्यूएशन भर सकता है। तो रीवैल्यूएशन में कितने नंबर आपको मिलते हैं? तो रीवैल्यूएशन में आपको 4 से 5 नंबर आपके बढ़ जाते हैं जब आप रीवैल्यूएशन भरते हैं। तो रीवैल्यूएशन में आपका पेपर किस तरह से चेक होता है? तो सबसे पहले जब आप रीवैल्यूएशन भरेंगे तो आपका जो आंसर कॉपी है वो दूसरे टीचर को चेक करने के लिए दिया जाएगा। जो पहले आपका आंसर कॉपी चेक हुआ था, जो रिजल्ट से पहले जब आपका आंसर कॉपी चेक हुआ था, वो टीचर आपका चेक नहीं करेगा, वो दूसरे टीचर को आपको दिया जाएगा कॉपी चेक करने के लिए। वो दोबारा से आपका चेक करेगा पेपर, जो टीचर होगा वो दोबारा से चेक करेगा एंड खुद से चेक करके नंबर देगा। तो इस तरह से आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या नंबर घट सकता है? तो रीवैल्यूएशन में आपका नंबर घटेगा नहीं, आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो मिनिमम 3 से 4 नंबर बढ़ जाते हैं। ये डिपेंड करता है आंसर कॉपी चेक करने वाले टीचर पे। एंड रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट कितने दिनों में आता है? मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो कि रीवैल्यूएशन भरते हैं। तो एक बच्चा 3 दिन पहले भरता है एंड दूसरा बच्चा 3 दिन बाद भरता है या चौथे दिन भरता है। तो जिसने 3 दिन पहले भरा रीवैल्यूएशन उसका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, जिसने चौथे दिन में भरा उसका रिजल्ट बाद में आएगा। तो इस तरह से रिजल्ट आता है। जो पहले भरेगा रीवैल्यूएशन उसका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, जो बाद में भरेगा उसका थोड़ा समय लग सकता है। एंड रीवैल्यूएशन में आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसमें घटेंगे नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रीवैल्यूएशन क्या होता है। एंड अब बात कर लेते हैं रीचेकिंग क्या होता है। रीचेकिंग में आपका नंबर दोबारा से काउंट किया जाता है। तो इसमें आपके
नंबर काउंट किए जाएंगे, दोबारा से देखा जाएगा। तो किसी को लगता है कि मैंने पेपर 50 नंबर का दिया है, मैंने 50 नंबर मेरे होने चाहिए और मुझे 30 नंबर मिले हैं, तो इस कंडीशन में वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो रीचेकिंग में आपका नंबर दोबारा से काउंट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रीचेकिंग क्या होता है। तो अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीचेकिंग भरना चाहिए, रीवैल्यूएशन भरना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है आपको कि रीचेकिंग क्या होता है और रीवैल्यूएशन क्या होता है, तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।